तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2C चल रहा था और आप लोग कल 13 तक पढ़े थे ना। अच्छा, इसमें डाउट क्या है? 12 नंबर। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है। दिया हुआ है px इक्वल टू x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a एंड gx इक्वल टू x माइनस a। यहाँ क्वेश्चन है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। जब पोलिनोमियल px को gx से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके निकालें। तो x माइनस रिमाइंडर थ्योरम एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? इफ ए पोलिनोमियल px is divided by x minus a, then remainder is pa. If any polynomial px is divided by x minus 5, then remainder is p5. तो यहाँ x minus a से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर pa होगा। Therefore remainder equal to pa। pa हो गया। pa मतलब पोलिनोमियल px में x का वैल्यू a हुआ, जहाँ जहाँ x है वहाँ a पुट कर देना है। वेरी सिंपल। x³ यानी कि a का क्यूब माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स यानी 6 इंटू a माइनस a यानी कि माइनस a। अच्छा, अब ये a³ माइनस a स्क्वायर इंटू a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इंटू a नॉट टू a क्यूब होगा। a क्यूब हो जाएगा। बेकार की ना बात बोले, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, पूछना हो, जरूरी हो तभी बोलें। समझे? तुमको कह रहे हैं, बिना मतलब का सलाह मत दिया करो। प्लस 6a माइनस a। अब ये a³ प्लस और माइनस कैंसिल, 6a माइनस a क्या बचेगा? 5a। 5a इज द रिक्वायर्ड आंसर। चेक योर आंसर। आया क्या? चलिए, कैसे नहीं आ रहा था? कितना आसान है। ये तो डायरेक्ट आपका थ्योरम ही है। जब x माइनस a से px पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर pa होता है, तो थ्योरम है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 14। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है द पोलिनोमियल px when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 5 and 19 respectively। यहाँ देखिए तो px इक्वल टू दिया हुआ है x4 माइनस 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। क्वेश्चन कह रहा है when polynomial px is divided by x minus 1 and x plus 1। यहाँ दो पोलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है, एक बार x माइनस 1 से और फिर एक बार x प्लस 1 से। लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 19 रेस्पेक्टिवली। तो 5 एंड 19 रिमाइंडर आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसमें वेरिएबल है a और b, इसका वैल्यू निकालना है। Since px is divided by x माइनस 1, जब x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि when px is when divided by x minus 1 and x plus 1,
पहले x माइनस 1 है, फिर बाद में x प्लस 1 है। लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 19, तो रिमाइंडर 5 एंड 19 आ रहा है रेस्पेक्टिवली, मतलब कि पहला पोलिनोमियल x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है तो पहला रिमाइंडर 5 आ रहा है, इसके बाद x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है तो दूसरा दिया है 19, 5 एंड 19, तो रेस्पेक्टिवली इस प्रकार से दिया है, x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है और फिर x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है, और रिमाइंडर 5 एंड 19 दिया है। ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। तो जब रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, x माइनस 1 से जब डिवाइड हुआ, ये पहला वाला लिए तो ये पहला रिमाइंडर 5 आया, और जब x प्लस 1 से डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर दूसरा ये 19 आ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हम फाइंड आउट करेंगे, जो कि 5 और 19 के इक्वल होगा। दिया हुआ रिमाइंडर है 5 और 19। px is divided by x minus 1, then रिमाइंडर इक्वल टू, ये दिया हुआ है कितना 5। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है ना जी, ध्यान देंगे आप सब लोग। तो x माइनस a से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर pa, x माइनस 1 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर p1 होगा रिमाइंडर, p1 इक्वल टू 5। ये दिया हुआ रिमाइंडर है, थ्योरम के अनुसार p1 रिमाइंडर हो रहा है। अब पोलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करना है। देखिए x का पावर 4 यानी कि 1 का पावर 4, 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स क्यू यानी 1 का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स यानी 1 प्लस b इक्वल टू क्या है 5 दिया हुआ है। आ रहा है ना समझ में सबको, ये 5 रिमाइंडर दिया हुआ है जब x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है। तो पीछे सब लोग ध्यान देंगे, 1 का पावर 4 1 ही होगा, माइनस 2 इंटू 1 का पावर 3 1 ही होगा, और ये 1 का स्क्वायर भी होगा 1, ये माइनस a इंटू 1 माइनस a ही रह जाएगा प्लस b इक्वल टू 5, और ये 1 2 इंटू 1 2 ही हुआ प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस a प्लस b इक्वल टू 5। और क्या होगा यहाँ पॉजिटिव क्या है 3 प्लस 1 4 माइनस 2, क्या बचा 4 माइनस 2 2 बच गया, ये माइनस a प्लस b इक्वल टू ये क्या 4 माइनस 2 2 बचा, यहाँ 5 है तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, देयरफॉर माइनस a प्लस b इक्वल टू व्हाट 5 माइनस 2 3। ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जब x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 19 बच रहा है। एंड when px is divided by x plus 1, then रिमाइंडर क्या आ रहा है 19, रिमाइंडर इक्वल टू 19। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार क्या होगा, x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ p माइनस 1 होगा रिमाइंडर, बताए थे ना कल, या आप जीरोज निकालेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1 होगा, माइनस 1, तो p माइनस 1 हो गया यहाँ रिमाइंडर, और दिया हुआ रिमाइंडर है 19। कंपेयर कर दिए दोनों। चलिए p माइनस 1 क्या होगा, पोलिनोमियल में x की जगह माइनस 1 पुट करना है, x का पावर 4 यानी माइनस 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स क्यू यानी माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स यानी कि माइनस 1 प्लस b इक्वल टू 19। ठीक है, माइनस 1 का पावर 4 क्या होगा, 1 तो रहेगा ही, चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये पावर इवन है, तो माइनस 1 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो 2 2 का पेयर लग जाएगा और प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस।
ये +1 ही रहा और माइनस चिन्ह प्लस हो गया चूंकि पावर इवन है, -2 इंटू यहाँ -1 का पावर 3 है, ऑड है, तो ये -1 रहेगा, +3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 होगा क्योंकि पावर इवन है, -a इंटू -1 तो प्लस से हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस b इक्वल टू 19। अब यहाँ देखिए 1 -2 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 19। अब पॉजिटिव देखो ये सारा पॉजिटिव है, 3 + 2 5 एंड 1 6, a प्लस b इक्वल टू ये 6 जो है RHS में भेज देंगे तो 19 - 6, देयरफॉर a प्लस b इक्वल टू व्हाट 13, 19 - 6 13, और ये रहा आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो माइनस से प्लस से कट जाएगा और b का आंसर आएगा, फिर b का वैल्यू दो में से किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2, इक्वेशन 1 + 2 दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं। पहला इक्वेशन है -a प्लस b इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है a प्लस b इक्वल टू 13। ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब नीचे वाले का चिन्ह उल्टा होता है, तो यहाँ ऐड करना है, चिन्ह नहीं बदलेंगे। ये माइनस से प्लस से कैंसिल, प्लस b एंड प्लस b 2b इक्वल टू 13 + 3 16, देयरफॉर b इक्वल टू व्हाट b इक्वल टू 16/2 यानी 8 हो गया। अब इक्वेशन 1 या 2 में b का वैल्यू रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 में रख लेते हैं तो क्या होगा, इक्वेशन 2 है a प्लस b इक्वल टू 13 यानी a प्लस b का वैल्यू 8 इक्वल टू 13, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, और ये 8 जो पॉजिटिव है LHS में, RHS में जाकर निगेटिव माइनस हो जाएगा, -8, देयरफॉर a इक्वल टू व्हाट 13 - 8 5 एंड b इक्वल टू b क्या आया है 8। ये रहा दोनों आंसर, आंसर आया है, चेक कीजिए, आ गया, गुड, समझ में आया सबको? हाँ बोलिए कौन सा नंबर 1 - 2 + 3, तो ये +1 है, ये भी +3 है, ऐड हो जाएगा तो +4 और ये -2 है। इसमें एक पूछ रहा है, अच्छा ठीक है देखते हैं, तो ये 4 - 2 2 हो जाएगा और 2 RHS में भेज देंगे तो -2। इसमें और पूछा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x - 2, और रिमाइंडर बताना है जब x - 2 से डिवाइड हो रहा है, फाइंड द रिमाइंडर। चलिए इसमें तीसरा क्वेश्चन है तो हम इरेज कर दे रहे हैं, ये जो 12 नंबर है ये इरेज कर दे रहे हैं। चलिए 14 का ही पार्ट्स है क्वेश्चन, इसमें और है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x - 2, इफ px इज डिवाइडेड बाई x - 2 देन रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट p2 हो जाएगा ना, रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा p2, क्योंकि x - a से डिवाइड होता है पोलिनोमियल तो रिमाइंडर pa होता है, x - 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर p2 होगा, p2 यानी पोलिनोमियल में x की जगह 2 रखना है। यह है आपका पोलिनोमियल x का पावर 4 यानी 2 का पावर 4 -2 × x³ यानी 2 का पावर 3 प्लस 3 × x² यानी 2 का पावर 2 माइनस a कितना आया है, a है आपका 5 × x का वैल्यू हमें 2 रखना है, प्लस b कितना है
8 ये रहा। चलिए क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 16 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 16 माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 टू जा 10 प्लस 8, ये 16 माइनस 8 टू जा 16 प्लस 3 4 जा 12 माइनस 10 प्लस 8, प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल हो गया। अब ये 12 माइनस 10 या 12 प्लस 8 दोनों पॉजिटिव है, ऐड कीजिए 20 माइनस 10 आ गया आपका आंसर फाइनली 10। तो इसमें आंसर हुआ ये ए का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू 5 एंड 8 और ये रिमाइंडर 10, ये 3 आंसर हुआ इसमें। ये आपका टोटल क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे आप लोग। फिफ्टीन ओके, नोट किया जाए, ये लास्ट पार्ट है यही। ये स्टार्टिंग वाला इरेज करें क्या, ये वाला शुरू वाला इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, if px इक्वल टू इतना एंड gx इक्वल टू इतना, सो दैट px इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ gx। जब हम किसी पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या आता है 0, तब कहते हैं, कह सकते हैं कि वो क्या है, gx जो है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो एक फैक्टर है पोलिनोमियल px का, या अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि px जो है वो मल्टीपल है gx का। अगर रिमाइंडर 0 आया तब, तो 15 में यही पूछा जा रहा है कि if px इक्वल टू इतना एंड gx इक्वल टू x माइनस 2, सो दैट px इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ gx, नॉट ए मल्टीपल ऑफ gx, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये मल्टीपल नहीं है px gx का। रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। आइए देखते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, दिया है px इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 एंड gx इक्वल टू डिवाइजर gx दिया है x माइनस 2। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या होगा, P2 होगा ना, गुड, देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू P2। P2 पोलिनोमियल में x का वैल्यू 2 रख देना है, x क्यू है तो 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स यानी 2 माइनस 3, 2 का क्यूब हुआ 8 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर हुआ 4 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 3। अब 8 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 8 माइनस 3। अब पॉजिटिव है 8 एंड 8, 8 एंड 8 हुआ 16 माइनस 20 एंड माइनस 3 दोनों निगेटिव है, ऐड हो जाएगा माइनस 23। अब 16 माइनस 23 सब्ट्रैक्शन होगा, बचेगा माइनस में क्योंकि निगेटिव इंटीजर बड़ा है। 23 में 16 घटा देंगे तो कितना आएगा, 13 माइनस 6 7, माइनस 7 हो गया आपका रिमाइंडर। तो यहाँ रिमाइंडर चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, ये तो क्लियर है कि px इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ gx। अगर हम 2 से
10 या किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, 2 से सपोज 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 जो 10, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 10 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। अगर 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल है 20, 2 10 या 20, रिमाइंडर बचेगा 0। तो हम कह सकते हैं कि 20 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, और यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है। दैट मीन्स px इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ gx। सिंस रिमाइंडर नॉट 0, remainder not equal to 0, therefore px is not a multiple of gx। प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। तो 15 नंबर आपका हो गया। कैमरे में नीचे वाला आ रहा है कि नहीं, देखो तो बाबू, खड़ा होकर देख लो। बिल्कुल नहीं आ रहा है, रिमाइंडर भी नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, ऊपर हम लिख देंगे तब। अच्छा ठीक है भाई, कॉपी में आ गया, चलो मान लेते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं। Since remainder not equal to 0, therefore polynomial px is not a multiple of gx। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कर लेंगे आप लोग, पक्का? चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे है आपका फैक्टर थ्योरम। अच्छा ये बताइए, आप सब लोग ध्यान देंगे, हम कुछ एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। मान लीजिए, हाँ पहले हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं 25 को, तो क्या होगा? 5 5 25, और यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो हम कह सकते हैं कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ 25। 5 25 का फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम कुछ और नहीं है, यही चीज़ है। रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार x माइनस a से हम पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर pa होता है, यही ना होता है जी। तो यदि रिमाइंडर 0 आ जाए, मीन्स कि pa 0 हो, तो x माइनस से फैक्टर हो जाएगा पोलिनोमियल का। तो यही है फैक्टर थ्योरम, कनेक्टेड है दोनों एक दूसरे से। पीछे आप लोग बात मत कीजिए। इफ रिमाइंडर pa इक्वल टू 0, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो डिवाइजर क्या होता है? फैक्टर हो जाता है डिविडेंड का। तो यहाँ फैक्टर थ्योरम भी वही है। इफ pa इक्वल टू 0, pa क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम में?
x माइनस ए से डिवाइड करते हैं पोलिनोमियल px को, तो रिमाइंडर pa होता है ना, और वो pa रिमाइंडर 0 हो जाए, तब जो डिवाइजर है यानी x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा px का। देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। पोलिनोमियल px का फैक्टर हो जाएगा। बहुत ही आसान है फैक्टर थ्योरम, आप लोग समझ गए। जिस तरह से आप रिमाइंडर निकाल रहे हैं, x माइनस ए से डिवाइड करने पर रिमाइंडर pa निकालते हैं ना, यानी x माइनस अगर x माइनस 5 से डिवाइड होता है, मीन्स कि gx x माइनस 5 है, तो रिमाइंडर p5 हो जाता है। तो इसमें क्या करना है कि pa निकालना है, अगर 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि gx यानी डिवाइजर जो है फैक्टर है पोलिनोमियल का, पोलिनोमियल px का। तो आइए एक्सरसाइज 2D शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2D, एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट gx इज ए फैक्टर ऑफ px। फैक्टर थ्योरम का यूज करके शो करें, साबित करें कि gx जो है वो फैक्टर है px का। तो यहाँ px क्या दिया है और gx क्या दिया है वो लिख लेंगे पहले। px इक्वल टू x³ माइनस 8 एंड gx इक्वल टू x माइनस 2। देखिए ध्यान से, यहाँ px दिया है x माइनस 8 और gx क्या है, x माइनस 2 है। तो यहाँ डिवाइजर x माइनस 2 है, x माइनस 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या होगा, p2 होगा। और p2 निकालना है, अगर 0 आ गया तब कहेंगे कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px। देयरफॉर p2 इक्वल टू, यहाँ हम p2 निकाल लेंगे। p2 मतलब कि x के जगह हो गया 2, तो पोलिनोमियल px में x के जगह 2 पुट कर देना है, यही ना। चलिए, तो x³ है यानी 2 का क्यूब माइनस 8। 2 का क्यूब कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 ही होगा ना, 8 माइनस 8। अब ये क्या आ गया, 0 आ गया। लिखेंगे सिंस p2 इक्वल टू 0 देयरफॉर x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ माइनस 8, पोलिनोमियल px का। तो यहाँ रिमाइंडर p2 निकाले हम, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो जिससे डिवाइड कर रहे हो वो फैक्टर है px का। हाँ, लिख देंगे देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। यही हमें प्रूफ करना था। अब इधर इरेज कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर, एक ही बार इतना आगे क्यों, क्वेश्चन नंबर 3 बता दें। गर्ल्स आप लोग बोलिए कौन सा नंबर बताया जाए, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज है हमारा 2D ना, 2D हो गया।
2D। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 2x4 प्लस 9x3 प्लस 6x² माइनस 11x माइनस 6 एंड gx इक्वल टू x माइनस 1। gx क्या है? x माइनस 1 है। तो यहाँ x माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा? p1, रिमाइंडर p1 होगा। रिमाइंडर थ्योरम अभी आप लोग पढ़े हैं, आज ही खत्म हुआ है, अभी आधा क्लास वही चला है। पोलिनोमियल px को डिवाइड करते हैं x माइनस a से, तो रिमाइंडर p ये होता है ना, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर p1 होगा, x माइनस u से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर pu हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ रिमाइंडर p1 होगा। p1 निकाल दे रहे हैं, क्या आता है देखिए। तो पोलिनोमियल में x के जगह 1 हो गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कीजिए। वेरी सिंपल। 2 इंटू एक्स का पावर 4 यानी 1 का पावर 4 प्लस 9 इंटू 1 का पावर 3 प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 6। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 1 पुट कर दिया। अब क्या होगा? 2 इंटू 1 का पावर 4 1 प्लस 9 इंटू 1 का क्यूब भी 1 प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर भी हुआ 1 एंड माइनस 11 इंटू 1 11 माइनस 6। अब 2 1 जा 2 प्लस 9 1 जा 9 प्लस 6 1 जा 6 माइनस 11 माइनस 6। अब देखिए जितने भी पॉजिटिव हैं ऐड कर देंगे और जितना निगेटिव है एक साथ उनको भी ऐड कर देंगे। 9 प्लस 2 11 प्लस 6 17 माइनस 11 एंड माइनस 6 कितना होगा? माइनस 17। अब 17 माइनस 17 क्या आ गया? 0। तो यहाँ लिखेंगे सिंस p1 इक्वल टू 0 देयरफॉर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। x माइनस क्या है? gx है। दैट मीन्स gx इज ए फैक्टर ऑफ px। देयरफॉर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। यही हमें प्रूव करना था। और एक क्वेश्चन बोलिए आप लोग। 9 नंबर उधर इरेज कर दें। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आइए इधर इरेज कर रहे हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम लोग। px इक्वल टू 7x स्क्वायर दिया हुआ है। px इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x माइनस 6 एंड gx इक्वल टू gx यानी डिवाइजर क्या है? x माइनस रूट 2। gx इक्वल टू x माइनस रूट 2 है, यानी x माइनस रूट 2 से डिवाइड हो रहा है। ध्यान देंगे आप लोग, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? ये रूट से घबराना नहीं है, x माइनस रूट 2 है डिवाइजर, तो यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा p रूट 2। देयरफॉर रिमाइंडर निकाल दिया जाए
p√2 क्या होगा। अगर 0 आ गया रिमाइंडर, p√2 0 आ गया, तब हम कहेंगे कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px। आइए p√2 निकालते हैं। पोलिनोमियल में x के जगह क्या करना है, √2 पुट कर देना है। तो यहाँ x² है √2 का स्क्वायर माइनस 4√2 इंटू x यानी कि √2 माइनस 6 इक्वल टू 7 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 माइनस 4√2 इंटू √2, यहाँ भी √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, तो 4 इंटू 2 8 हो गया माइनस 6। अब ये 7 इंटू 2 क्या होगा 14 माइनस 8 माइनस 6, अब 14, ये -8 एंड -6 दोनों निगेटिव है, ऐड हो जाएगा -14, तो क्या आ गया 0 आया। तब रिमाइंडर हमारा p√2 0 आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर है डिविडेंड का, यानी gx से डिवाइड कर रहे हैं, तो gx इज ए फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर gx इज ए फैक्टर ऑफ px, और यही हमें प्रूव करना था। बाबू समय नहीं बचा है अब, तो इसलिए हम लोग बता ही दें। अच्छा ठीक है, चलो जब तुम लोग इतना कर रहे हो तो बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। आइए, तो ये इरेज कर देना, 3 नंबर इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। सो दैट p-1 इज ए फैक्टर ऑफ इतना एंड इतना, दोनों का फैक्टर है, प्रूफ करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है। लेट नहीं, यहाँ दिया हुआ है। अच्छा, पोलिनोमियल का नाम दे देते हैं लेट। यहाँ वेरिएबल क्या है, p है ना, तो पोलिनोमियल क्या होगा, पोलिनोमियल का नाम यहाँ या लिख देते हैं ऐसे ही, सिंस गिवन पोलिनोमियल्स, लेकिन नेम तो देना ही होगा हमें, दे देते हैं लेट px इक्वल टू p10-1 एंड fx इक्वल टू p11-1। लेकिन यहाँ वेरिएबल तो x नहीं है, तो px नहीं होगा। इसमें वेरिएबल क्या है, ध्यान दो, वेरिएबल p है, तो यहाँ x के जगह p लिखिए, p, और यहाँ भी वेरिएबल p है, तो fp हो गया। एंड gp क्या है, डिवाइजर क्या है बच्चों, p-1, p-1 है ना, क्या 2 ठो है ना, p10-1 एंड p11-1 का फैक्टर है। तो यहाँ नेम दोगे, पोलिनोमियल का नाम दोगे तब ना रिमाइंडर, जैसे कि पोलिनोमियल का नेम px होता था, तो रिमाइंडर हम p2 निकालते थे अगर x-2 से डिवाइड करते थे। तो पोलिनोमियल का नेम दिए हैं, ये नेम है, जस्ट नेम, इसमें ज़्यादा दिमाग मतलब कि pp क्यों हो गया, fp क्यों हो गया, ये नेम है। और gp यानी gx जो होता था डिवाइजर, वो p-1 है। तो अब यहाँ p-1 से डिवाइड होगा, पोलिनोमियल को करेंगे p-1 से डिवाइड, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p1 होगा। देयरफॉर अब p1 निकाला जाए इसमें, तो क्या होगा
p का पोलिनोमियल में p के जगह क्या हो रहा है, 1 हो रहा है ना, तो यहाँ 1 कर दिया जाए, p का पावर 10 यानी 1 का पावर 10 माइनस 1, 1 का पावर 10 भी 1 ही होगा और 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो p माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ इतना। और ये भी निकाल लिया जाए fp, जब p माइनस 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे fp को, तो यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, f1, रिमाइंडर क्या होगा, f1, एंड f1 इक्वल टू पोलिनोमियल में p की जगह 1 रखना है, तो 1 का पावर 11 माइनस 1, 1 का पावर 10 हो चाहे 11 हो, 1 ही रहेगा, माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ, 0 आ गया। तो लिख देंगे सिंस p1 इक्वल टू 0 एंड f1 इक्वल टू 0, देयरफॉर ये p1 एंड f1 आर फैक्टर ऑफ ये pp एंड fp। तो यहाँ क्वेश्चन में चूंकि जिस तरह से लैंग्वेज दिया है उसी लैंग्वेज में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये p माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p10 माइनस 1 एंड p11 माइनस 1, और यही हमें प्रूफ करना था। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में जो भी डाउट बचेगा वो क्लियर करेंगे। कर दो।